हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। ये देखने में बहुत ही प्यारी है और ये प्योर कॉटन के कपड़े से ही बनी है। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको बनाने के लिए हमने फैब्रिक का पीस ले लेना है जिसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 3 इंच। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि सीधी वाली साइड अंदर हो, उल्टी वाली साइड बाहर, और इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है और बहुत ही प्यारी ड्रेस है। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हो। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है जिसकी लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई है 4.5 इंच। इसके बाद हमने इसके 3 साइड को मोड़ देना है, फोल्ड कर देना इस तरह से। 3 साइड इसकी मोड़नी है, एक साइड हमने इसकी खुली छोड़नी है। इस तरह से हम इसकी साइडें मोड़ देंगे। अब हमने इसकी 3 साइड मोड़ देनी है। तीन साइड मोड़ने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। 2 हिस्से कर लेने हैं इसके, सेंटर से इसको काट देना है कैंची से और 2 हिस्से कर देने हैं इसके। अब हमने जहां से काटा है उस साइड को भी मोड़ देना है। अब मोड़ने के बाद हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा उठाना है और आगे रख के हमने प्लेट्स डाल देनी है। अब हम मशीन से इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालनी बहुत ही आसान होती है। अगर आपको प्लेट्स नहीं डालनी आती तब भी आप निशान लगा के प्लेट्स डाल सकते हैं। इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है। आप अगर अपने घर में कोशिश करोगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। जिस तरह से मैंने इसमें पीस में डाली है प्लेट्स, सेम इसी तरह से ही हम दूसरे पीस में भी प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से हम इसमें भी प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से हमने दोनों पीस में प्लेट्स डाल ली है। बहुत प्यारी सी प्लेट्स डाली हैं। अब हमने जो पहले वाला फैब्रिक लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करना है सेंटर से और इस तरह की शेप बना लेनी है, चोली वाली शेप, और नीचे से 4 इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ से हमने दोनों पट्टियों को जोड़ देना है। एक के ऊपर दूसरी रख के हमने जहां तक 4 इंच तक निशान लगाया है वहां तक जोड़ना है इसको। यहाँ तक जोड़ के हम मोड़ के भी थोड़ी सिलाई लगा देंगे ताकि यहाँ से हमारा ये पक्का हो जाए अच्छी तरह से। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है जिसकी लंबाई है हमारी 11 इंच और चौड़ाई है 1.5 इंच। इससे हमने डोरी बनानी है। इस तरह से नीचे हमने सीधा रखना है, सेंटर से इसको सेंटर इसका ले लेना है और ये जो हमने चोली नैपी अटैच बनाई है इसको हमने यहाँ पे रख के सील देना है। हम चाहे तो यहाँ से रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी फैब्रिक के साथ की ही डोरी लगाऊंगी। इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, और हम जब इसको इस तरह से सीधा करेंगे एक साइड तो इसकी ऑटोमेटिक ही मुड़ जाएगी इस तरह से। फिर हमने उधर से भी फोल्ड करना है एक बार, फिर एक और बार फोल्ड करके हमने यहाँ पे सिलाई लगा के डोरी बना लेनी है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ड्रेस है। आप इसको अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हो और इसमें फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, और आप इसको घर में बना के अपने कान्हा जी को डाल सकते हो। इस तरह से हमने डोरी बना ली है। अब जो दूसरे पहले वाले 2 पार्ट हैं जिसको हमने प्लेट्स डाली थी उनको ले लेना है। और जहां पे हमने ऊपर तक सिलाई लगाई थी 4 इंच तक गले के पास, वहां पे उसी के बराबर में हमने को रखना है और यहाँ पे सील देना है। आप मेरी ड्रेस को लास्ट तक वीडियो को देखना। मैं लास्ट में आपको कान्हा जी को ये ड्रेस डाल के भी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है और इसमें कान्हा जी बहुत ही प्यारे लगेंगे। इस तरह से हमने एक साइड इस
वाले फैब्रिक को सिल देना है और दूसरे वाले साइड दूसरे वाले को, इस साइड दूसरे वाले को सिलना है। इस तरह से हमारी ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार होगी है। अगर आपको कोई मेरी वीडियो में कमी लगती है, बोलने में लगती है, कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से गले से डालना है और इनको बाजू के नीचे से निकाल देना है और ये नैपी की तरह नीचे से घुमा के ड्रेस को बाजू के नीचे से डोरी को आगे बांध देना है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।